जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से विश्व इतिहास का दूसरा अध्याय, इसका नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए जानते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी, तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी मिली। 4 जुलाई 1776 अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते का नेतृत्व फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। तो दोस्तों स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? 1765 में। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटेन के उस वक्त ग्रैनविल जो पीएम थे, इनके द्वारा पारित किया गया था स्टाम्प एक्ट 1765 में, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। सप्तवर्षीय युद्ध, अगर हम बात करें सप्तवर्षीय युद्ध, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। 1756 से 63। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसका तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशवासियों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। और इस सम्मेलन में दोस्तों ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया, व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। चार जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरी महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन
जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। तो दोस्तों प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ तो हुई तो अमेरिका में, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। यानी आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ तो अमेरिका में, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई तो अमेरिका में। संसार को जो है संसार को सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता भी मिली। यानी मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत था इसको भी मान्यता दिया गया। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बना। अमेरिका में गृह युद्ध 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिणी राज्य दास्तान के समर्थन और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दोस्तों अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य में हुई। तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य में जो है अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत भी हो गया था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह जो है प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया था। तो दोस्तों यहाँ अब्राहम लिंकन की जो प्रसिद्ध नारा था या प्रसिद्ध कह सकते हैं परिभाषा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में कर दिया। अमेरिकी जो है गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो दोस्तों दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।